तो षड्यंत्र पूर्वक जो पहले 200-250 साल पहले हुआ, वही योजना बना करके ये रास्ता इन्होंने निकाला कि हमारी जनसंख्या बढ़ाई जाए। जिस दिन वो 51% हो जाएंगे, उस समय क्या होगा आपका? जो बाहर से आ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा देश का नुकसान करने वाले लोग हैं। हिंदुओं की संख्या और दूसरे धर्म वालों की संख्या में आप बैलेंस देखें और रेशियो देखें, उनकी तुलनात्मक अध्ययन अगर कोई करे तो परिस्थिति अच्छी नहीं है। तमाम जो है रेगुलेशंस बनाने की बात की जा रही है। बांग्लादेश और चलाने वाले लोग जो इन्फ्लेटेटर्स हैं, जो है वो बांग्लादेश में आए, बिहार में आए, फिर असम में आए। ये जो आने वाले लोग हैं, ये षड्यंत्र पूर्वक आ रहे हैं। किसी भी तरह से प्रवेश करके कुछ दिन यहाँ निवास करके फिर यहाँ का आधार कार्ड लेकर के चुनाव देने का अधिकार प्राप्त करके हमारे देश की जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में प्रजा ही राजा का निर्माण करती है। तो उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है कि भारत को निर्बल करना है, कमजोर करना है, तो कैसे किया जा सकता है। भारत पर अधिकार करना है, अर्थात भारत पर शासन करना है, तो कैसे किया जा सकता है। आज हमारी आर्मी, हमारी रक्षा, हमारी सेनाएं इतनी मजबूत हो गई हैं और इतने साधन संसाधन हमारे पास हो गए हैं कि जल्दी हम पर कोई हमला, आक्रमण करने की कोशिश नहीं कर सकता। तो षड्यंत्र पूर्वक जो पहले 200-250 साल पहले हुआ, वही योजना बना करके ये रास्ता इन्होंने निकाला कि हमारी जनसंख्या बढ़ाई जाए। जनसंख्या बढ़ा भी जाए और उस जनसंख्या को अधिकार हो जाएगा मत देने का, और मताधिकार जब प्राप्त हो जाएगा तो जिसको मत देंगे वही राजा बनेगा, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा होगी। अभी जो परिस्थिति है, जिस दिन वो 51% हो जाएंगे, उस समय क्या होगा आपका? अभी उनकी संख्या कम होते हुए भी कई बार उन लोगों को बड़े बड़े पदों पर आसीन किया गया कि हम समरसता बनी रहे, सबको समान अधिकार। कोई ये ना कहे कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की जाती है। यह दोष कोई न लगा सके और विश्व में हमारा सम्मान बना रहे, सबको साथ लेकर के चलना सरकारों का काम भी होता है। सरकारें ऐसा करती भी हैं, संविधान भी है, संविधान भी उनको रहने की अनुमति तो देते ही है। लेकिन आपने जो कहा घुसपैठियों की, जो बाहर से आ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा देश का नुकसान करने वाले लोग हैं, जो बाहर से आकर के हमारे यहाँ प्रवेश कर रहे हैं और झारखंड में और जगह जगह गरीब लोगों के साथ शादी विवाह करके दूसरे व्यवहार करके और उन्हें अपने धर्म में परिवर्तित करके अपनी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। हिंदुओं की संख्या और दूसरे धर्म वालों की संख्या में आप बैलेंस देखें और रेशियो देखें, उनकी तुलनात्मक अध्ययन अगर कोई करे तो परिस्थिति अच्छी नहीं है। उन लोगों की यह योजना है कि बहुमत के आधार पर जब सरकारें बनती हैं तो हमारा जब बहुमत होगा तो सरकार हमारे अनुकूल होगी, तो हम अपने धर्म का प्रचार कर सकेंगे, अपने धर्म के अनुसार देश का निर्माण कर देंगे। इस देश पर हमारा शासन हो जाएगा, जैसा 600 साल 800 साल रहा है पहले भी। तो इस तरह से राजाओं का समय था, अब वो समय तो रहा नहीं। तो प्रजा को मजबूत करके, बहुमत को मजबूत करके हमारे यहाँ 75 साल 78 साल में जो सरकारें रहीं स्वतंत्रता के बाद, सबने जनसंख्या नियंत्रण का उपदेश दिया और वह उपदेश हिंदुओं पर भी ही दिया। हिंदुओं पर भी उस नियंत्रण करने की कोशिश की गई, आदेश दिया गया, सलाह दी गई कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, जनसंख्या कम होनी चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, आदि करके जनसंख्या कम की। हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई, दूसरों ने सरकार के आदेश को स्वीकार ही नहीं किया, माना ही नहीं। तो इसलिए ये विचारणीय विषय है, चिंतनीय विषय है। इस पर
बात होनी चाहिए, विचार होना चाहिए और इसके नियम में संशोधन भी होना चाहिए।